स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं आपके सामने एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कार में बैठे होते हैं। उनमें से एक का नाम बर्नी और दूसरे का नाम रिचर्ड होता है। जो बर्नी है वो आज एक लड़की से मिलने डेट पर आया है, जिससे वो पिछले कई महीनों से फोन पर बात करता था। दरअसल दोस्तों, बर्नी बहुत नर्वस होता है मिलने को लेकर, मगर रिचर्ड उसे समझाकर अंदर ले जाता है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। रिचर्ड उससे पूछता है, क्या तुम मिरियम हो? वो मना कर देती है और कहती है, मैं उसकी दोस्त हूँ। और इसी दौरान वो लड़की बर्नी को मिरियम दिखाती है। दरअसल दोस्तों, आज पहली बार बर्नी और मिरियम एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं वो एक दूसरे को मिलते ही पहचान लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब लोग ड्रिंक करने जाते हैं। तभी मिरियम बर्नी की तारीफ करने लगती है। वो बोलती है, मैंने नहीं सोचा था फोन पर कि तुम इतने सुंदर मिलोगे। उसके बाद रिचर्ड उनके पास आकर उन्हें बोलता है, चलो क्यों ना हम बोट से समुद्र में चले, मगर बर्नी ऐसा करने से मना करता है। दरअसल दोस्तों, बर्नी और रिचर्ड दोनों कोस्ट गार्ड के पद पर होते हैं और जो बर्नी है वो रूल्स का बहुत पालन करता है, मगर मिरियम जब बर्नी को बोलती है चलने के लिए तो वो चल पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिरियम और बर्नी पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। तभी मिरियम बर्नी से बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मगर बर्नी उसे मना कर देता है और ये सब सुनकर मिरियम गुस्से में बाहर चली जाती है। वहीं बर्नी उसके पीछे पीछे उसे मनाने आता है और उससे कहता है, ठीक है हम शादी कर लेंगे, मगर मुझे अपने सीनियर से पूछना होगा। दरअसल कोस्ट गार्ड के पद पे ये रूल होता है, आपको शादी करने के लिए अपने कमांडेंट ऑफिसर से परमिशन लेनी होती है। वहीं हमें दूसरी तरफ समुद्र में दिखाया जाता है शिप का चीफ इंजीनियर कैप्टन के पास फोन करता है और कहता है, सर हमें जहाज की स्पीड धीमी करनी होगी वरना जहाज डूब जाएगा। मगर कैप्टन उसकी बात को अनदेखा कर देता है और कुछ ही चंद मिनटों में इन सभी को जहाज के अंदर एक जोरदार झटका लगता है जो कि जहाज टकराने का होता है। तभी इनमें से इनका एक साथी ऊपर जहाज के टेरेस पर जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो देखता है जहाज के दो टुकड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जहाज एक चट्टान से इतनी तेजी से टकराई कि उसके दो टुकड़े हो गए हैं। तभी जहाज के सभी मेंबर आपस में बात करते हैं कि हमें लाइफ बोट उतारनी होगी, मगर चीफ इंजीनियर जिसका नाम स्टीवर्ड है वो उन्हें कहता है, तूफान बहुत तेज है, ऐसे में तभी ही लाइफ बोट डूब जाएगी। मगर बाकी के साथी स्टीवर्ड की बात नहीं मानते और लाइफ बोट उतार देते हैं। तभी स्टीवर्ड लाइफ बोट की रस्सियों को काट देता है और जैसे ही लाइफ बोट समुद्र में गिरती है वो जहाज से टकराकर टूट जाती है। वहीं सभी लोगों को पता चल जाता है स्टीवर्ड सही कह रहा था, स्टीवर्ड ने इन सब की जान बचा ली है। अगर ये लोग लाइफ बोट पर बैठ जाते तो इनका मरना पक्का था। इसी दौरान स्टीवर्ड सभी को बताता है, हमें जहाज को रेत की पट्टी पे चढ़ाना होगा वरना शाम तक जहाज डूब जाएगी। दरअसल दोस्तों, रेत की पट्टी एक चट्टान जैसी होती है जो कि समुद्र की ऊपरी सतह से कुछ ही फुट नीचे होती है, जहाँ पर ये अपनी जहाज को खड़ा कर उसे कुछ समय तक डूबने से बचा सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ बर्नी को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ उसका कमांडेंट ऑफिसर उसे बोलता है, हमारे पास अभी अभी खबर आई है कि समुद्र में तेज तूफान की वजह से एक जहाज बीच में ही फंस गई है। और वो ऑफिसर बर्नी को ऑर्डर देता है, तुम्हें समुद्र में जल्दी से जाकर जहाज की खोजबीन शुरू करनी होगी वरना ऐसे तूफान में वो सभी लोग मर जाएंगे। और वहीं हमें दिखाया जाता है बर्नी के साथ कोई भी जाना नहीं चाहता। दरअसल दोस्तों, ऐसे तूफान में समुद्र से बच के आना असंभव है। तभी बर्नी के कहने पर कुछ लोग चलने को तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग समुद्र में उन लोगों को खोजने के लिए निकलते हैं तभी बर्नी के ऑफिस पे मिरियम का फोन आ जाता है, मगर बर्नी फोन नहीं उठाता। दरअसल दोस्तों, बर्नी यहाँ समझ जाता है कि मिरियम यहाँ शादी वाली बात पूछेगी कि उसने अपने कमांडेंट ऑफिसर से परमिशन ली या नहीं। और देखा जाए तो बर्नी ऐसी सिचुएशन में अपने ऑफिसर से ऐसी बात नहीं कर सकता। वहीं हमें दूसरी तरफ समुद्र में दिखाया जाता है सभी लोग स्टीवर्ड का आदेश मानकर जहाज को रेत की पट्टी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं इनके सामने पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती है जिनका ये टूटी हुई जहाज से सामना कर रहे होते हैं। वहीं दोस्तों, ये सभी लोग हार नहीं मानते और जहाज को रेत की पट्टी पर चढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिरियम बर्नी के ऑफिस पे आती है और जब तक बर्नी बोट लेकर समुद्र में अपने साथियों के साथ निकल चुका होता है वो सीधा कमांडेंट ऑफिसर के पास जाती है और कहती है, बर्नी को अभी वापस बुलाइए। मगर कमांडेंट ऑफिसर मिरियम को बोलता है, हमें अपना काम करने दो, मगर मिरियम उसकी बात नहीं मानती और बातों ही बातों में इनकी बहस हो जाती है। और तभी कमांडेंट ऑफिसर मिरियम को डांटकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है और मिरियम गुस्से में अपनी कार लेकर घर की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बर्नी और उसके साथी बोट पर गाना गा रहे होते हैं। तभी उनका सामना बड़ी बड़ी लहरों से होता है जो 5-5 मंजिला इमारत जितनी होती है और ये सब बिना रुके अपनी छोटी बोट से उसका सामना करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये हार नहीं मानते और आगे बढ़ते ही रहते हैं। इसी दौरान इनका कंपास गुम हो जाता है और इनकी बोट का इंजन भी बंद पड़ जाता है और इसी दौरान ये सब देखते हैं आगे से बड़ी लहर आ रही होती है। तभी बर्नी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इसी दौरान बोट स्टार्ट हो जाती है और वहीं
ये सब लहर से बचकर निकल जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्टीवर्ड और उसके साथी जहाज को रिवर्स में डालकर रेत की पट्टी तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें से कुछ साथी ऊपर जहाज के टेरेस पर होते हैं और कुछ साथी जहाज के अंदर होते हैं और कुछ साथी इन दोनों के बीच में। दरअसल दोस्तों ये एक चेन कम्युनिकेशन बना लेते हैं, जिसमें से टेरेस पर खड़ा साथी रेत की पट्टी को पहचान कर जहाज को किस ओर मोड़ना है वो डायरेक्शन बीच वालों को बताएगा और वहीं बीच वाले जाकर वही लोकेशन स्टीवर्ड को बताएंगे, जिससे स्टीवर्ड जहाज को उसी ओर मोड़ देगा। और दोस्तों ऐसा करके ये लोग सफल भी हो जाते हैं। वो रेत की पट्टी मतलब रेत के टीले पर जहाज को ला खड़ा करते हैं। यहाँ इन सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बर्नी का एक साथी उसे वापस लौटने को बोलता है, क्योंकि उनका कंपास गुम हो गया है, जिस वजह से अब ये पानी में जहाज को नहीं ढूंढ सकते। मगर बरिन वापस जाने से इनकार कर देता है। वो अपने साथियों को बोलता है, मैं इतना आगे आकर खाली हाथ लौटना नहीं चाहता। आगे चल के उन्हें एक जहाज दिखाई देती है, जिसे देखकर उन्हें एक बार तो यकीन नहीं होता। तभी उन्हें जहाज पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी बरिन और उसके साथी अपनी बोट को जहाज के पास ले जाते हैं। वो जहाज में फंसे लोगों को एक एक करके उतरने के लिए बोलते हैं और एक एक करके सभी लोग पानी में कूदकर बोट पर जाने लगते हैं। तभी जहाज में तेजी से पानी भरता हुआ दिखाया जाता है। उस वजह से जहाज आगे की ओर खिसकने लगती है। तभी जहाज में से एक शख्स कूद जाता है और जहाज से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। तभी बरिन का साथी उसे बोलता है, बोट में काफी लोग हो गए हैं, हम इससे ज्यादा बोट पर लोग नहीं ले जा सकते। मगर बरिन उसे कहता है, मैं सबको लेके जाऊंगा, या तो हम सब मरेंगे या हम सब जिंदा रहेंगे। बरिन एक एक करके सभी को बोट पर बिठा लेता है, मगर स्टीवर्ड जो कैप्टन है वो अब भी जहाज पर होता है। दरअसल दोस्तों एक कैप्टन का ये फर्ज है कि वो पहले अपने साथियों की जान बचाएगा और आखिरी में अपनी। और यहाँ स्टीवर्ड अपना कैप्टन होने का फर्ज पूरा करता है। दरअसल दोस्तों स्टीवर्ड होता तो चीफ इंजीनियर है, मगर कैप्टन के मर जाने पर सभी लोगों ने उसी को कैप्टन माना था और वो अपना कैप्टन होने का फर्ज पूरा भी करता है। तभी बरिन रेडियो मैसेज करके अपने कमांडेंट को बोलता है, हमने 32 लोगों को बचा लिया है, और बताता है हमारा कंपास गुम हो गया है। तभी कमांडेंट ऑफिसर उसे कहता है, तुम वही समुद्र में रुको, तुमसे 4 घंटे की दूरी पर एक और जहाज है जिसमें बैठकर तुम सब लोग आ सकते हो। मगर बरिन ऐसा करने से मना कर देता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ये सब लोग भीगे भी हुए होते हैं। 5 घंटे में इनकी मौत हो सकती है। तभी बोट पर बैठे सभी लोग बरिन को बोलते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमें जरूर हमारे घर तक पहुंचाओगे। और इसी दौरान सभी लोग बरिन को कैप्टन बोलकर पुकारते हैं और बरिन अपने अंदाजे से ही किनारे की तरफ चल पड़ता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है पूरे शहर की लाइट चली जाती है और सभी लोग गाड़ियां लेकर पोर्ट पर चले जाते हैं, जहां मिरियम पहले से ही होती है। और वहीं बरिन के सभी साथी बोट में बैठे बड़ी कड़क ठंड का सामना करते हैं और लहरों के सहारे बोट को चलने देते हैं। दरअसल दोस्तों इतनी ठंड और ऊपर से ठंडे पानी से भीग जाने की वजह से ये सब लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, मगर ये हिम्मत नहीं छोड़ते। तभी पोर्ट पे सभी लोग अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन कर देते हैं ताकि दूर से रोशनी दिखाई दे। वहीं ये सब लोग हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इनको समुद्र में रोशनी दिखाई देती है। दरअसल दोस्तों वो कुछ और नहीं, पोर्ट पे खड़ी गाड़ियों की रोशनी होती है और ये सब देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी बरिन अपनी बोट की लाइट जला देता है और पोर्ट पे खड़ी मिरियम जो कि रो रही होती है, उसे वह रोशनी देखते ही मन में उमंग सी उठती है और होले होले से बोट पोर्ट के पास आ जाती है। सभी लोग खुश होकर तालियों से इनका स्वागत करते हैं। और दोस्तों यही हमें इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, जैसे बरिन ने नहीं मानी। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहें।